आज के ट्यूटोरियल में हम लोग वेरिएबल्स के कैटेगरी को देखेंगे और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल जो है हमारे कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें अलाउ करता है कि हम लोग उसमें कोई वैल्यू स्टोर करें, और जब हम उसमें कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में वो वैल्यू जाके सेव हो जाती है और हम लोग फिर उस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, और उस वेरिएबल में हम लोग नंबर स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं या कोई भी टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। और उस वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम लोग अपने प्रोग्राम में काफ़ी जगह पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो उसको बनाने का मेन मकसद होता ही है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल हो, ताकि हमें अपनी जो वैल्यू है उसको बार बार लिखना ना पड़े अपने प्रोग्राम में, और सिर्फ एक वेरिएबल या काफ़ी सारे वेरिएबल्स की मदद से हम लोग वो वैल्यूज को स्टोर कर सकें और फिर उन वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। और जब भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो हमारे रैम में एक छोटी सी जगह बन जाती है जिसमें हमारा वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। अब स्क्रैच में भी हम लोग वेरिएबल्स बना सकते हैं इस मेक अ वेरिएबल की मदद से, और अगर मैं इसे क्लिक करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि हमें अपने वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। इस टाइम मैं इसे कैंसिल करता हूं। अब वेरिएबल को और समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि वेरिएबल के दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले उसका नेम, और दूसरा उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। तो जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया कि हम लोग वेरिएबल में या तो नंबर स्टोर कर सकते हैं या तो स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स जो है हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ABCD, और उनको बना के जैसे हम लोग कोई वर्ड स्टोर करते हैं तो उनको हम लोग स्ट्रिंग्स भी कहते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इनको डाटा टाइप्स भी कहते हैं। तो नंबर हमारा एक डाटा टाइप है, स्ट्रिंग हमारा एक डाटा टाइप है। इसी तरह लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 1.2, उसको हम लोग डेसिमल कहते हैं। तो ये सारे हमारे डाटा टाइप्स हैं। बट स्क्रैच में हमें डाटा टाइप्स को इतना समझने की ज़रूरत नहीं, हमें बस मेनली ये समझना है कि जब भी हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे तो उसका एक नाम होगा और उसमें हम लोग कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और अगर मैं अपनी वेरिएबल्स की कैटेगरी में जाऊं तो हम लोग देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है जिसका नेम है माय वेरिएबल। और अगर मैं इस चेक बॉक्स पे टिक करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि माय वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर है जो कि है 0। और अब ये जो 0 वैल्यू है इसको मैं अपने प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट उसे इस्तेमाल करने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो कि है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि वेरिएबल होते क्या हैं और वो हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं और अपने प्रोग्राम में उसे यूज़ क्यों करेंगे। सो थैंक यू, और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, और अगर ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।